देखो आज का जो टॉपिक है क्या नाम है, प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरफेस। क्या टॉपिक का नाम क्या है, प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरफेस। लास्ट क्लास में हम लोग फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर लिया था। आज हम लोग का चैप्टर नंबर 3 है। कौन सा है, चैप्टर नंबर 3, जहाँ पे हम लोग क्या सीखने वाला है, प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरफेस। देखो लास्ट क्लास में हम लोग प्राइवेट कर लिया, बहुत प्राइवेट कर लिया। तो बड़ा ना जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या था, एक प्राइवेट कंपनी था। क्या था, प्राइवेट के बारे में हम लोग बहुत दिन से पढ़ रहा था। प्राइवेट आज से जो क्लास स्टार्ट होने वाला है किसके बारे में पढ़ेगा हम लोग, याद है हम लोग जब जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ा उसमें 2 टाइप्स का, एक प्राइवेट था एक पब्लिक था। वो भी प्राइवेट का ही पार्ट था, वो रियल में पब्लिक कंपनी नहीं था। लेकिन आज से हम लोग बात करेंगे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का। किसके बारे में, देखो पब्लिक सेक्टर बोला जैसे क्या समझ में आता है, ऐसा कंपनी जो टोटली कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट। कौन कंट्रोल करेगा, गवर्नमेंट। मतलब पब्लिक एंटरप्राइज या पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जिसमें गवर्नमेंट का फुल्ली कंट्रोल होता है। मतलब गवर्नमेंट एंटायर सब कुछ करता है, उसको हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर्स बोलते हैं। समझ बात, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पब्लिक सेक्टर कंपनीज बोलते हैं हम लोग। ठीक है, देखो जब हम लोग का इंडिपेंडेंस कब हुआ था, 1947 में हुआ था ना। उसके बाद हम लोग का इंडिया कौन सा इकोनॉमी फॉलो किया था, मिक्स इकोनॉमी। याद है या नहीं है, मिक्स इकोनॉमी क्या आता है कि एक ऐसा इकोनॉमी होता है जहाँ पे गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है और प्राइवेट प्लेयर्स या प्राइवेट सेक्टर्स को क्या करता है, फॉलो करता है। तो हम लोग का देश में प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी दोनों का एक रिस्पेक्टिव रूल्स दिया गया है। दोनों अपना अपना काम अपना आराम से करता है। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट रूल्स बनाया उसको फॉलो करके काम करना पड़ता है। फिर हम लोग का कंपनी एक्ट वगैरह आया। ठीक है, तो आज से हम लोग उसी पब्लिक कंपनी के बारे में ज्यादातर पढ़ेगा, गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में। किसके बारे में, गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, वी हैव ऑल कम अक्रॉस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन आवर डेली लाइफ। हम लोग अपना डेली लाइफ में देखते हैं ना कि बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन हम लोग के आसपास में है या नहीं है, पब्लिक है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, बहुत सारा या नहीं है। तो देयर आर शॉप ओन्ड बाय द सोल प्रोप्राइटरशिप। देखो अगर मान लो छोटा मोटा दुकान है जो कोई एक पर्सन ओन करता है, उसको क्या बोलता है हम लोग, सोल प्रोप्राइटर, जो हम लोग पढ़ा था, याद है। फिर मान लो बिग रिटेल ऑर्गेनाइजेशन रन बाय कंपनी, मतलब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कौन चलाता है, कंपनी चलाता है, नहीं चलाता है। और बड़ा काम कौन करता है, कंपनी करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देन देयर आर people providing the service like legal services, medical services is owned one or more person, that means the partnership form। बताया भी था कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग कुछ सर्विस स्टार्ट करता है या कुछ कंसल्टेंसी या टैक्स का या लॉ का स्टार्ट करता है, आपस में मिलकर काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पार्टनरशिप फॉर्म। बोलता है नहीं बोलता है, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ के आ रहा है। ठीक है, फिर दिस ऑल आर द प्राइवेटली ओन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, सब जितना भी पढ़ा था सब क्या था, प्राइवेटली, क्या था, प्राइवेटली ओन था। ठीक है, सिमिलरली देयर आर द अदर ऑफिसेस एंड प्लेसेस ऑफ द बिजनेस दैट मे बी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। मतलब ऐसा बहुत सारा प्लेसेस होता है, बहुत सारा ऑफिसेस होता है जिसको कंट्रोल ऑन कौन करता है, गवर्नमेंट करता है। गवर्नमेंट एंटायर वर्क को क्या करता है, डन करता है, मतलब चलाता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गवर्नमेंट कंपनीज या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। समझ में आया बात। ठीक है, फिर देखो देयर आर द बिजनेसेस दैट ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री आर नोन एज ग्लोबल इंटरप्राइज। जब हम लोग अपना बिजनेस 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज में फैला देता है तो कौन सा इंटरप्राइज बन जाता है, ग्लोबल। क्या बनता है, सुना होगा ना, ये ग्लोबल कंपनी है, सब जगह है इसका आउटलेट सब। ठीक है, तो वो ग्लोबल कंपनी बन जाता है। मतलब ग्लोबल कंट्री तुम्हारा एंटरप्राइज का मतलब क्या होगा, जब बिजनेस 2 या 2 से ज्यादा कंट्री में रहता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है तुम्हारा, ग्लोबल एंटरप्राइज। क्या कहलाता है, हाँ समझ आ रहा बात। फिर नेक्स्ट देयर आर ऑल काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल और लार्ज, इंडस्ट्रियल और ट्रेडिंग, प्राइवेटली ओन और गवर्नमेंट ओन एग्जिस्टिंग इन आवर कंट्री। हम लोग का कंट्री में बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, बिग भी है, स्मॉल भी है, मीडियम भी है, जिसको या तो प्राइवेट ओन कर रहा है या तो कौन चला रहा है, गवर्नमेंट चला रहा है। ठीक है, सिंस द इंडियन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ प्राइवेटली ओन एंड गवर्नमेंट ओन बिजनेस एंटरप्राइज, इट इज नोन एज मिक्स इकोनॉमी। बताया था ना कि इंडिया में प्राइवेट भी चलता है और कौन चलता है, गवर्नमेंट भी, दोनों मिलजुल के क्या करता है, काम करता है। तो हम लोग कौन सा कंपनी बोलते हैं भाई उसको, कौन सा कंपनी,
मिक्स, सर कौन से कंपनी ने भाई, कौन सा इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी, कौन सा इकोनॉमी भाई, मिक्स। समझ में आया बात, आना नहीं है। देखो यहाँ पे कुछ कुछ बातें याद है, हम लोग प्राइवेट, देखो इंडियन इकोनॉमी दो टाइप से डिवाइड है, एक है आपका पब्लिक सेक्टर, एक है आपका प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में क्या था, सोल प्रोप्राइटरशिप आप लोग पढ़ चुका है, जहाँ पे एक सिंगल ओनर होता है, सब कुछ वही करता है। एक है तुम्हारा पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में क्या बोला, जब दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ आता बिजनेस को स्टार्ट करता है, उसको क्या बोल रहा है, पार्टनरशिप। फिर ज्वाइंट इनटू फैमिली, फिर क्या पढ़ा हम लोग, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फिर क्या पढ़ा, कंपनी में क्या पढ़ा, पब्लिक और प्राइवेट। फिर एक होता है मल्टीनेशनल कंपनी, हम लोग में नहीं था तो हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। फिर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। अब हम लोग को जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, क्या पढ़ना है। तो पब्लिक सेक्टर में तीन तरीका का होता है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक होता है तुम्हारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, एक होता है आपका स्टेटूटरी कॉर्पोरेशंस, एक होता है आपका गवर्नमेंट कंपनीज। आज से इस क्लास में मतलब तीनों को बढ़िया वे में मतलब क्या करेगा, डिस्कस करेगा, कि देखेगा कि कंपनी क्या है, इसका एडवांटेजेस क्या है, फीचर्स क्या है। समझ में आया बात, ठीक है। तो सबसे पहले जो कंपनी के बारे में बात करेगा कौन सा होगा, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्या बात करेगा, देखो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है ये समझना बढ़िया से। ये भी पब्लिक सेक्टर का ही क्या होता है, एक पार्ट होता है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर का क्या होता है, डिपार्टमेंट होता है, कंपनी होता है, ठीक है। इसमें क्या देखो, एक पब्लिक सेक्टर क्या है तुम्हारा पार्ट है, क्या लिखा देखो, इट इज द ओल्डेस्ट, सबसे पुराना, ओल्डेस्ट मतलब बहुत पुराना है। इट इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। ये पब्लिक एंटरप्राइज का सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। क्या सुना, ये पब्लिक क्या है, ये पब्लिक एंटरप्राइज का सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन कौन है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। समझ में बात, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पब्लिक सेक्टर का ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। किसके बारे में, पब्लिक सेक्टर के बारे में। किसके बारे में, पब्लिक सेक्टर का ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन कौन है पब्लिक सेक्टर का, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। समझ में बात, इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का ये क्या होता है, डिपार्टमेंट होता है। क्या था भाई, ये गवर्नमेंट का क्या होता है, डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। लिखा है इट इज नो सेपरेट एक्सिस्टेंस देन गवर्नमेंट। इसमें कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है, मतलब इसमें डिपार्टमेंट भी एक है और गवर्नमेंट भी एक है, दोनों अलग नहीं है। दोनों क्या है, दोनों अलग नहीं है, एक है। क्या है भाई, एक है, दोनों अलग नहीं है, दोनों क्या है, एक है। समझ गया ना, हाँ। दो अभी नहीं बोलेगा कुछ बात ना, दो जिसमें एक जान ना, हाँ ऐसा है क्या, हाँ। वो लोग को देखो ना, हंसी के देखो, क्या सुनो। फिर देखो नेक्स्ट क्या तुम्हारा, देखो ये जो पब्लिक एंटर, देखो ये सबसे पुराना फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है किसका, पब्लिक एंटरप्राइज का, ठीक है। इसमें क्या कोई सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस नहीं है, इसमें डिपार्टमेंट भी सेम है और गवर्नमेंट भी क्या है, सेम है। ये डिपार्टमेंट का, ये गवर्नमेंट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, डिपार्टमेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, इट एम्प्लॉयज कंसिडर एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जो इसका एम्प्लॉय होता है ना, वो कौन सा एम्प्लॉय होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। क्या होता है, गवर्नमेंट। जो सिविल सर्वेंट, देखो इसमें जो ये लोग का भर्ती किया जाता ना, तो सिविल सर्वेंट को भर्ती करने में जो भी रूल्स या रेगुलेशन या रिक्रूटमेंट का तरीका होता है, सेम इन लोग को भी उसी तरीके से भर्ती किया जाता है डिपार्टमेंट्स में। समझ में बात। और यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय काम करेगा ना, तो उसको कौन सा बोलेगा हम लोग, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। क्या बोलेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। These undertakings may be under the central, state and the rules of central and state government are applicable. Example, railways, post, telegram, department and defense. इसमें क्या सुन दो, देखो जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होता है, या तो वो पूरा का पूरा सेंट्रल ओन करेगा, या तो पूरा स्टेट ओन करेगा, या दोनों मिलके ओन करेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना, दिस अंडरटेकिंग्स में बी अंडर द, ये पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में भी हो सकता है, और किसके अंदर में, गवर्नमेंट के अंदर में, स्टेट के अंदर में भी हो सकता है, या दोनों कंबाइन भी करके चला सकता है। और इसमें जो भी रूल्स इन लोग ही बनाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर में क्या है, रेलवेज क्या होता है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, पोस्ट ऑफिस जानना है ना भाई, पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्ट ऑफिस, इसके अंदर में आता है। और क्या आता है, डिफेंस, ये सब किसके अंदर में आता है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर में। किसके अंदर में, हाँ, मतलब यहाँ पे एक मिनिस्ट्री होता है, दिया था ना रेलवे मिनिस्ट्री, इतना ही होगा ना, तो सब इसके अंदर में आता है, ठीक है। इसका फीचर्स क्या है, क्या सुना, इसका फीचर समझना क्या है। देखो द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स बोलो, क्या बोलो, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स सेम ही है।
तो मेन फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का। पहला क्या फीचर्स क्या है? द फंडिंग ऑफ दिस एंटरप्राइज कम डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी and the annual appropriation of from the government budget appropriation from the budget of the government and the revenue earned by this also paid to the treasury। देखो यहाँ पे जो भी पैसा का दरकार होता है डायरेक्ट गवर्नमेंट का ट्रेजरी से आता है, मतलब डायरेक्ट गवर्नमेंट इसको देता है। अब जो भी पैसा रेलवे कमाता है, ठीक है, रेलवे पैसा कमाता है नहीं कमाता है, जो भी पैसा या रेवेन्यू लोग जनरेट करता है वो किसके पास चला जाता है? गवर्नमेंट ट्रेजरी के पास। किसके पास? गवर्नमेंट ट्रेजरी के पास चला जाता है। मतलब यहाँ पे जो भी पैसा आता है ना, कहाँ से आता है? डायरेक्ट गवर्नमेंट ट्रेजरी, मतलब गवर्नमेंट से ही आता है। और जो भी पैसा कमाता है ना वो किसके पास चला जाता है? गवर्नमेंट ट्रेजरी के पास फिर चला जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? They are subject to the accounting and audit control applicable to the other government activities। जो भी एक्टिविटीज होगा उसमें ऑडिट या अकाउंटिंग करना क्या है? जरूरी है, एप्लीकेबल होता है, ठीक है। द एम्प्लॉयज ऑफ द एंटरप्राइज आर गवर्नमेंट सर्वेंट। यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज होता है ना, मतलब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जो भी एम्प्लॉयज होगा वो क्या कहलाता है? गवर्नमेंट सर्वेंट्स। क्या कहलाता है? गवर्नमेंट सर्वेंट्स। एंड देयर रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस आर द सेम एज दैट ऑफ द अदर एम्प्लॉयज डायरेक्टली अंडर द गवर्नमेंट। मतलब जैसे दूसरा एम्प्लॉय को, मतलब गवर्नमेंट का जो भी एम्प्लॉय होता है, और इसमें क्या होता है कि और किसी को मतलब क्या करना है? एम्प्लॉय मतलब क्या करना है कि काम देना है ना, तो गवर्नमेंट जैसा रिक्रूट करता है, ठीक है। गवर्नमेंट का जो पॉलिसी के अंदर में रिक्रूटमेंट होता है उसी अंदर में उन लोग को भी रिक्रूटमेंट दिया जाता है। मतलब गवर्नमेंट जैसा, मतलब गवर्नमेंट का पॉलिसी जैसा होता है रिक्रूटमेंट करने का, उसी तरीके से दूसरा भी लोगों को इसमें रिक्रूटमेंट मिलता है, मतलब काम मिलता है, ठीक है। They are headed by the Indian Administrative Service IAS officer and the civil servant who are transferable from one ministry to other ministry, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? इट इज सब्जेक्ट टू द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री। देखो इसमें जो भी ये डिपार्टमेंट होता है ना, इसको एक मिनिस्ट्री क्या करता है? पूरा कंट्रोल करके रखता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सच एंटरप्राइज टू द कंसर्न मिनिस्ट्री। और अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाब देना, जवाबदारी होता है ना कि जवाबदारी। अगर मान लो कि इन लोग का अगर कुछ भी करेगा तो जवाबदारी देना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो ये जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है पूरा किसका है? पब्लिक का है। किसका है? पब्लिक ही ना, टैक्स से पूरा चलता ही कि नहीं चलता, पूरा एंटायर पूरा सिस्टम। तो अगर इन लोग कुछ भी काम किया, अगर वो सक्सेस नहीं हुआ तो उन लोग को जवाबदारी देना पड़ता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस लिए नहीं हुआ, सब बोलना पड़ेगा कि एक काम किया आप लोग लेकिन क्यों सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदारी देना पड़ता है किसको? कंसर्न मिनिस्ट्री को, ठीक है। फिर इसका मेरिट्स देखो क्या है? पहला मेरिट्स क्या है? देखो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हैज द सर्टेन एडवांटेज व्हिच आर एज फॉलोज। लिखा है दिस अंडरटेकिंग फैसिलिटेट द पार्लियामेंट टू एक्सरसाइज द इफेक्टिव कंट्रोल ओवर देयर ऑपरेशन। मतलब इसका पूरा का पूरा डिस्कशन कहाँ किया जाता है? पार्लियामेंट में। कहाँ में? पार्लियामेंट में किया जाता है। और यहाँ पे क्या है? दिस एंश्योर द हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। बोला ही था हम, जवाबदारी देना पड़ता है कहाँ पे? पार्लियामेंट में ही देना पड़ता है। अगर कुछ भी हुआ, क्यों नहीं हुआ, सबके बारे में बात। फिर तो यहाँ में बोला गया था, हम बताया था ना एक बात, कि जो भी रेवेन्यू हम लोग अर्न करेगा वो कहाँ में जाएगा? गवर्नमेंट का ट्रेजरी में। कहाँ में? गवर्नमेंट का ट्रेजरी में जाएगा, बता ना। द रेवेन्यू अर्न बाय द एंटरप्राइज गोज डायरेक्टली टू द ट्रेजरी, हैंस इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। हुआ? फिर नेक्स्ट, when national security is concerned, this form of the most suitable since it is under the direct control and supervision of concerned ministry। जब सिक्योरिटी के बारे में बात होगा तो डायरेक्ट किसके कंट्रोल में आता है? मिनिस्ट्री तो एंटायर को चलाता है, नहीं चलाता है, तो ये बहुत अच्छा होता है। फिर इसका लिमिटेशन क्या है? देखो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फेल टू प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी इन द इसेंशियल ऑफ द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। अब देखो जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होता है इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता ही नहीं होता है। गवर्नमेंट ही एंटायर सब चीज़ मैनेज करता है। अगर कोई भी चीज़ को डिसीजन लेना है या कोई भी चीज़ चेंज करना है तो बहुत सारा प्रोसेस के हिसाब से उसको चेंज किया जाएगा। तो इसमें क्या होता है? बिजनेस उतना सक्सेस होता नहीं है। क्या सुना? नहीं होता, क्योंकि तुम लोग देखा ना गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट में काम बहुत स्लो होता ही नहीं होता है। क्या होता है? बहुत स्लो है। तो यहाँ पे लिखा कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फेल टू प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी विच इज इसेंशियल फॉर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। उतना बिजनेस अच्छा से काम कर नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पे लॉट ऑफ इंटरफेरेंस होता है किसका? गवर्नमेंट का। किसका?
द एम्प्लॉयज और हेड डिपार्टमेंट्स ऑफ सच अंडरटेकिंग आर नॉट अलाउड टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन। यहाँ पे जो भी लोग काम करता है ना, जो भी एम्प्लॉय होता है गवर्नमेंट का, वो अपना मन से डिसीजन ले नहीं सकता। उसको किससे पूछना होगा? कंसर्न मिनिस्ट्री से बात करना होगा, अपने हेड से बात करना होगा। तो इसमें उतना डिसीजन अच्छा होता नहीं है, डिसीजन बहुत स्लो हो लिया जाता है। क्या लिया जाता है? बहुत स्लो, फास्ट डिसीजन मेकिंग नहीं होता है। विदाउट अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री कंसर्न दिस लीड टू द डिले इन द मैटर्स वेयर द प्रोमोट डिसीजन आर रिक्वायर्ड। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है? डिले। क्या होता है भाई? डिले। फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? दिस एंटरप्राइज आर अनेबल टू टेक एडवांटेज ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज द ब्यूरोक्रेट्स ओवर कॉजन्स एंड कंजर्वेटिव अप्रूवल डज नॉट अलाउ टू टेक रिक्सी वेंचर। पता देखो यहाँ पे बिजनेस, देखो अभी मान लो कि नया बिजनेस का कोई अपॉर्चुनिटी है, मार्केट में पैसा कमाने का कुछ नया तरीका है, तो इसमें हम लोग फटाक से वो कर नहीं सकता है, क्योंकि इसमें क्या है भाई? लॉट ऑफ गवर्नमेंट अप्रूवल लेना होता है। अगर मान लो कि कोई बिजनेस का अपॉर्चुनिटी अच्छा टाइम है कि पैसा कमाने का, लेकिन अपना मन से तुम कुछ कर सकता है, किससे बात करना होगा? कंसर्न मिनिस्ट्री से। अप्रूवल लेते लेते बिजनेस का टाइम क्या हो गया? पार हो गया। नया वेंचर आने वाला था, वो भी क्या हो गया? खत्म हो गया। लेकिन ये अगर हम लोग सोल प्रॉपर्टी से भी खुद से करता है, जहाँ देखता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे उसको लेता ही नहीं लेता है। जैसे कि अभी पूजा आ रहा है ना, दुर्गा पूजा, अभी बिजनेस को अपॉर्चुनिटी है ना भाई, क्या टॉयस का दुकान लगा देगा? हाँ, दिवाली आएगा तो क्या फटेगा? फटाखा बेचेगा। तो अपॉर्चुनिटी है नहीं, हम लोग लेता ही नहीं लेता है। उसी तरह ये डिपार्टमेंट ले नहीं सकता बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि रीज़न क्या है? बहुत सारा अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्या है? देयर इज ए लॉट ऑफ, भाई बोला है ना, इसमें पॉलिटिकल इंटरफेयर तो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें काम बहुत स्लो होता है। जहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेयर होगा वहाँ पे काम बहुत क्या होगा? स्लो। समझे बात? अगर काम का मजा देखना था, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जाओ, कोई प्रॉब्लम लेके जाओ, सोल्व जल्दी नहीं होता, बहुत टाइम लेता है, बहुत टाइम लेता है। ये देखो अभी दो बैंक से, एक प्राइवेट है, पब्लिक है, तुम्हारा गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट वाला टाइम लगता ही नहीं लगता है, तुम लोग भी जाता है, लाइन लगता है, इतना बहुत टाइम लगता है। लेकिन वही प्राइवेट में फटाक से होता ही नहीं होता है, बस उसमें इंटरेस्ट रेट क्या होता है? थोड़ा सा हाई होता है। ठीक है। फिर दिस ऑर्गेनाइजेशन आर यूजुअली क्या लिखे? इनसेंसिटिव टू द कंज्यूमर नीड्स एंड डू नॉट प्रोवाइड द एडुकेट सर्विस टू देम। देखो ये कंज्यूमर का नीड्स को हमेशा इग्नोर ही मारता है। क्या मारता है? ये डिपार्टमेंट जो होता है कंज्यूमर का नीड्स को हमेशा क्या मारता है? उतना मतलब केयरफुली लेता नहीं है, कंज्यूमर का नीड्स को जल्दी पूरा नहीं करता है, लेकिन बहुत लेट से जल्दी पूरा करता है क्या नीड्स? हाँ, जो हमको चाहिए फटाक से मिल जाता है क्या गवर्नमेंट से? नहीं मिलता ना। लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होगा, लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट्स होगा, तो ही पूरा होता ही नहीं होता है। इसलिए उतना डिपार्टमेंट ये अच्छा या नहीं है? अच्छा भी और नहीं भी है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। क्या है? स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो भैया आप लोग देखो स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशंस क्या है। देखो ये भी गवर्नमेंट का ही है। किसका है? गवर्नमेंट का है, पब्लिक सेक्टर का अंदर में ही आता है। ये भी खतरनाक है ये। ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है? स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर द पब्लिक एंटरप्राइज। ये कौन सा एंटरप्राइज है? पब्लिक एंटरप्राइज है। डेट आर बोर्ड इनटू एक्सिस्टेंस बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ। देखो स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशंस है ना, इसको बनाया कैसे जाता है? जो पार्लियामेंट होता है हम लोग का, उसमें एक स्पेशल एक्ट पास किया जाता है, मतलब कानून पास करके इसको बनाया जाता है। सुनो, जो भी स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशंस है ना, जो भी स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशंस है, उसको बनाया कैसे जाता है? तो पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट पास किया जाता है। क्या पास किया जाता है? स्पेशल एक्ट मतलब कानून। उसके बाद स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशंस को क्या किया जाता है? बनाया जाता है। ठीक है। फिर देखो इसका जो भी पावर्स, ड्यूटीज जो भी है ना, वो कहाँ पे लिखा रहता है? वो एक्ट में ही लिखा हुआ रहता है कि इस कंपनी का या इस स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशंस का क्या क्या पावर्स है, इन लोग क्या क्या काम करेगा, इन लोग का ड्यूटीज क्या है, सब कुछ उसी एक्ट में लिखा हुआ रहता है। ठीक है। द एक्ट डिफाइंस इट्स पावर्स, फंक्शंस, रूल्स, रेगुलेशन गवर्निंग इट्स एम्प्लॉय एंड इट्स रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। समझ में बात? स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशंस क्या है? स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशंस को एक स्पेशल एक्ट पास करके बनाया जाता है। किसमें? पार्लियामेंट में। इसका जो भी रूल्स होगा, रेगुलेशंस होगा, फंक्शंस होगा, ठीक है, गाइडलाइंस होगा, वो उसी एक्ट में लिखा हुआ रहता है। ठीक है। इट एंजॉय द लीगल एंटिटी ऑफ ए कॉर्पोरेट पर्सन एंड हैज ए कैपेसिटी ऑफ एक्टिंग इन इट्स वन नेम। मतलब यहाँ में लिखा हुआ है कि यहाँ में क्या बोला है? क्या इसका खुद का एक लीगल एंटिटी होता है। क्या होता है? इसका खुद का एक अलग पहचान होता है। ठीक है। ये अपने नाम में कुछ भी कर
सकता है, कोई भी डिसीजन ले सकता है, ठीक है, इसका अलग पावर होता है। समझ में आया बात? फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल सुना ही होगा, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसका है? गवर्नमेंट का है। किसका है? लेकिन किसके अंदर में आता है? स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन का अंदर में आता है। फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI, ये भी किसके अंदर में आता है? मतलब बोला जाने से ना, स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है? इसमें प्राइवेट का स्ट्रक्चर होता है तो गवर्नमेंट का काम होता है। क्या सुना? ये लोग पूरा प्राइवेट का स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। प्राइवेट कंपनी कैसे स्ट्रक्चर का फॉलो करता है, तो ये लोग सब कुछ उसी का फॉलो करता है, लेकिन काम किसका होता है? रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का। किसका होता है? देखो प्राइवेट कंपनी क्या होता है? कंपनी में क्या होता है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये अपने नाम में कुछ भी कर सकता है, ये सबसे अलग है। समझ में आ ना बात? तो उसी तरह स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन का भी खुद का आइडेंटिटी है। क्या है? खुद का एक आइडेंटिटी है, ये खुद का नाम में कुछ भी कर सकता है, ठीक है, इसका एक अलग पहचान है मार्केट में, ठीक है। ये गवर्नमेंट से क्या होता है? अलग होता है। क्या होता है? अलग होता है, लेकिन है किसका? गवर्नमेंट का ही। गवर्नमेंट से अलग है लेकिन है किसका? हाँ भैया, आप इसे कैसे बोल सकते हैं? बोल रहे हैं आप गवर्नमेंट से अलग है, अब बोलता है गवर्नमेंट का ही। हाँ, क्या सुना? है किसका? गवर्नमेंट का, लेकिन गवर्नमेंट से क्या है? अलग पहचान है। इसको बनाया कैसे जाता है? पार्लियामेंट में। कहाँ पे? कैसे बनाया जाता है? स्पेशल एक्ट पास करके। इसका जो भी रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस एंड फंक्शन होता है कहाँ पर डिफाइन होता है? उसी एक्ट में। इसको क्या बोलता है हम लोग? स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन। इसका एग्जांपल क्या है? स्टेट बैंक एंड फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आए बस समझ में क्या होता है स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन? आया कि नहीं है? इससे पहले हम लोग क्या पढ़ा था? भूल गया। इससे पहले क्या पढ़ा था हम लोग? हाँ, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या था? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एक गवर्नमेंट का ही क्या होता है? डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। इसका खुद इसका कोई सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस होता नहीं है। इसमें डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट दोनों क्या है? सेम है। होता ही नहीं होता है। फिर देखो इसका फीचर्स पढ़ेगा अभी हम लोग। क्या है? फीचर्स ऑफ स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन हैव द सर्टेन डिस्टिंक्ट फीचर्स विच आर डिस्कस बिलो। सबसे पहला फीचर, ये जो है ना स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन, इसको बनाया कैसे जाता है? पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास करके। पहला फीचर तो ये निकला अपना। फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ना पूरा का पूरा कंट्रोल कौन करता है? स्टेट। कौन करता है? आप समझ में नया चीज़ सिखाना। उसमें कौन करता था? स्टेट और सेंट्रल दोनों। किस में? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में। इसमें कौन करता है? ठीक है, होली क्या लिखा है? दिस एक्ट एज ए कॉर्पोरेट बॉडी एंड, देखो पहला बात, जो स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन होता है इसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी है या नहीं है? ये या तो ये देखो, अगर मान लो देखो आज के डेट में अगर तुम रेलवेज पे केस किया, याद है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पढ़ा था ना इससे पहले? क्या पढ़ा था? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। उसमें कोई सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस नहीं था। उसमें कंपनी, कंपनी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और गवर्नमेंट दोनों क्या था? एक था। क्या था? एक था। अगर तुम रेलवे पे केस किया तो केस किस पे कर दिया? गवर्नमेंट पे। किस पे किया? लेकिन इसमें क्या होता है? दोनों क्या होता है? अलग होता ही नहीं होता है। अगर तुम SBI में केस किया ना, SBI पे केस किया तो केस भी किस पे हुआ? SBI पे, गवर्नमेंट पे हुआ नहीं है। समझ में बात? तो देखो ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। या तो ये किसी पे केस कर सकता है या कोई इस पे केस कर सकता है, ठीक है। फिर देखो, सिंस फंड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट कम फ्रॉम द सेंट्रल बजट। इसका जो पैसा आता ना, पैसा किससे? सेंट्रल बजट से आता, लेकिन उस पर कौन फंड करता था? पूरा का पूरा कौन करता था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन करता था? द गवर्नमेंट जनरली डज नॉट इंटरफीयर इन देयर फाइनेंशियल मैटर्स। जनरली गवर्नमेंट फाइनेंशियल मैटर पे इंटरफेयर कुछ भी करता नहीं है। किसका? स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशंस का। समझ में बात? जो भी फाइनेंशियल मैटर पे डिस्कशन कौन करता है? खुद इन लोग ही करता है। गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करता है। इंक्लूडिंग देयर इनकम एंड रिसीट। जो इन लोग पैसा कमाया, ठीक है, उस पर भी गवर्नमेंट बात नहीं करता। सब कौन करता है? यही ऑर्गेनाइजेशन बात करता है। हालांकि गवर्नमेंट का है, हालांकि किसका है, फिर भी गवर्नमेंट बात नहीं करता है। लेकिन लगता है गवर्नमेंट छोड़ देता होगा। लगता है गवर्नमेंट छोड़ेगा क्या? हाँ, चलाने दिया सेपरेट। हाँ, फिर नेक्स्ट देखो क्या लिखा है? सिंस दे आर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर फ्रेम ऑन पॉलिसीज प्रोसीड्यूर्स विद इन द पावर्स असाइंड टू देम बाय एक्ट। मतलब देखो इन लोग खुद का
जो एक्ट से इसको बनाया जाता है ना, उस एक्ट में इसका पॉलिसी क्या रूल्स रेगुलेशन सब लिखा रहता है। हाँ, इन लोग भी अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या करता है, बनाता है, ठीक है। द एक्ट में भी हाउ एवर प्रोवाइड द फ्यू इशूज मेथड्स विच रिक्वायर टू द प्रायर अप्रूवल ऑफ द पार्टिकुलर मिनिस्ट्री। सुनना ये बात, ओए दीदी अच्छा से देखिए इस पॉइंट को, क्या लिखा हुआ है यहाँ में, क्या लिखा है कि देखो ये एक ऑटोनोमस होता है। क्या होता है, ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, ये खुद का रूल्स एंड रेगुलेशन खुद बनाता है, क्योंकि एक्ट में लिखा हुआ रहता है, एक्ट के हिसाब से अपना रूल्स एंड रेगुलेशन को बना लिया। क्या सुना, ये जो स्टेटूटरी कॉर्पोरेशन होता है, जो भी एक्ट में रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा रहता है, साथ ही साथ ये अपने हिसाब से भी रूल्स एंड रेगुलेशन को खुद बनाता है, ठीक है। अगर कुछ एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो फिर या इंपॉर्टेंट मैटर में बात करना है तो किससे बात करेगा, मिनिस्ट्री से। किससे, उसका पार्टिकुलर कोई मिनिस्ट्री को उससे जाके बात करेगा, लेकिन हर टाइम बात करने का दरकार नहीं है, क्योंकि इन लोग अपना रूल्स सब कुछ खुद बनाता है। दिस आर नॉट सब्जेक्ट टू द सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल एप्लीकेबल टू द अदर डिपार्टमेंट। इसमें कोई ऑडिट कंट्रोल या ऑडिट अकाउंटिंग करने का अदर डिपार्टमेंट जरूरी नहीं है, लेकिन उसमें था, डिपार्टमेंटल वाला में था। फिर अब भाई क्या है, मेरिट्स, फायदा होगा ना इसका, फीचर्स पढ़ लिया, अभी क्या पढ़ना है, मेरिट्स। पहला मेरिट्स क्या है भाई, इन लोग बिंदास काम कर सकते हैं, अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करता नहीं है। उसमें ऐसा था, बिंदास काम कर सकता है ना, कर सकता है। हाँ, उसमें कौन इंटरफेयर करता रहा, पॉलिटिकल फैक्टर्स इंटरफेयर करेगा। हाँ, बार बार गवर्नमेंट इंटरफेयर करता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें काम अपना हिसाब से हम लोग कर सकता है, कोई भी ऑपरेशंस को खुद से हम लोग कर सकता है, मतलब वो उन लोग का स्टेटूटरी कोऑपरेशन अपने हिसाब से कर सकता है, क्योंकि एक्ट में सब कुछ क्या रहता है, डिफाइन रहता है। लिखा ना, द ऑपरेशंस एंड द मैनेजमेंट ऑफ द स्टेटूटरी ऑर्गेनाइजेशन आर कैरिड आउट द इंडिपेंडेंटली, किसी पे डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट अपना हिसाब से करना है, ठीक है, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट विद इनिशिएटिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी। समझ में आया बात। फिर नेक्स्ट क्या है, फिर बताना, दिस सिंस द फंड्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट कम फ्रॉम द सेंट्रल बजट, सेंट्रल बजट से इस ऑर्गेनाइजेशन का फंड नहीं आता है, और द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर देयर फाइनेंशियल मैटर्स, और चाहे वो इनकम हो या रिसीव, तो इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन उसमें तो भाई पूरा का पूरा पैसा कौन देता है, गवर्नमेंट देता है, और गवर्नमेंट इंटरफेयर भी करता है, क्योंकि गवर्नमेंट का ही है वो पूरा, वो किसका था, वो फुल्ली गवर्नमेंट है। क्या है, फुल्ली गवर्नमेंट है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, सिंस दे आर द ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन दे फ्रेम देयर ओन पॉलिसीज प्रोसीड्यूर्स विद इन द पावर। देखो बोला ही था ना कि जो एक्ट में पावर दिया गया है उसके हिसाब से उन लोग खुद का पॉलिसीज, खुद का प्लान सब बनाता है, नहीं बनाता है। अगर कुछ ऐसा मैटर हो गया तो उन लोग पार्टिकुलर मिनिस्ट्री से डिस्कस करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। कुछ इश्यूज में डिस्कस करेगा, लेकिन हर टाइम डिस्कस करने का नीड नहीं है। समझ में आ बात। फिर नेक्स्ट, स्टेटूटरी कोऑपरेशन इज वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये देश का डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, नहीं कर रहा है। हाँ, इट हैज़ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड कॉम्बाइंड विद द इनिशिएटिव ऑफ द प्राइवेट। हम बोला ना, किसका, प्राइवेट का एक स्ट्रक्चर है, तो गवर्नमेंट का क्या है, पावर है, दोनों मिल के काम करते हैं यहाँ पे। समझ में आ बात। फिर नेक्स्ट क्या, मेरिट्स हो तो क्या भाई, डिमेरिट्स होगा। मेरिट्स हो तो क्या है, पहला डिमेरिट्स क्या है, देखो देखो एक बात याद रखना, पेपर में ही सिर्फ रहता है। देखो जब लिखा, जब हम लोग पढ़ रहा था स्पेशल एक्ट से इसको बनाया गया है, ये किया गया, वो किया गया, इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करता, बस पेपर तक ही ये बात सीमित रहता है। बोला गया ना कि गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करता है, ये नहीं करता है, इसको मतलब कोई काम में मतलब बाधा नहीं डालता है, लेकिन गवर्नमेंट बस वो चीज़ क्या किस में लिखा रहता है, ओनली पेपर में। लेकिन गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगा ही नहीं करेगा, ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट इंटरफेयर करता ही है। क्या करता है, सिर्फ पेपर में लिखा रहता है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करता है, बट गवर्नमेंट इंटरफेयर करता है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इस ऑर्गेनाइजेशन का। देखो, इन रियलिटी स्टेटूटरी कॉर्पोरेशन डज नॉट एंजॉय द मच ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एज स्टेटेड एबव। जो ऊपर में बोला गया था, इतना बात हम लोग पढ़ के कि लोग बिंदास काम कर सकते हैं, ये कर सकता है, वो कर सकता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, ठीक है। ऑल एक्शंस आर सब्जेक्ट टू द मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन। कुछ भी लेने से पहले भाई स्पेशल एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस फॉलो करो, फिर काम करो। हाँ, बोलने का कुछ और है, दिखने का कुछ और है। यहाँ पे देखो, गवर्नमेंट एंड द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हैज ऑलवेज बीन द मेजर डिसीजन और द ह्यूज फंड्स आर इन्वॉल्व। पता है ना, गवर्नमेंट या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमेशा बना रहता है। जब बहुत ज़्यादा फंड लग रहा है ना, तो गवर्नमेंट तो भाई आएगा ही, इतना पैसा कहाँ लगा रहा है, कैसे हो रहा है। हाँ,
फिर नेक्स्ट क्या है, वे देयर इज अ डीलिंग विद द पब्लिक। देखो अगर मान लो पब्लिक से डील कर रहे तो करप्शन होगा ही नहीं होगा, हाँ करप्शन होगा ही नहीं होगा, खतरनाक करप्शन होगा इस डिपार्टमेंट में। उसके बाद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है इस सेक्टर में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट अपॉइंट करता है तो गवर्नमेंट नचा भी तो सकता है, ये बोले जैसा गवर्नमेंट बोलेगा वैसे करना होगा ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ना अपना मन से करेगा, करेगा क्या अपना मन से? हाँ बोलेगा चल निकल पहली फुर्सत से निकलो। हाँ तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट एंड देयर जॉब इज टू बी मैनेज एंड ऑपरेशंस बिकॉज देयर आर सो मेनी मेंबर्स, देयर इंटरेस्ट में बी कोलाइड, द कोऑपरेशन स्मूथ ऑपरेशन में हैम्पर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। अब बहुत सारा पर्सन इसमें इन्वॉल्व करता है तो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आनेगा, सिंपल सा बात, समझ में आया बात। अब नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट कंपनी क्या है? हाँ तो नेक्स्ट हम लोग का क्या था, गवर्नमेंट कंपनी था या नहीं था? अब देखो गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, एकदम इजी है। गवर्नमेंट कंपनी क्या है एकदम, जब गवर्नमेंट किसी भी कंपनी का या खुद का 51% से ज़्यादा शेयर अपने पास रखता है तो क्या कहलाता है? गवर्नमेंट कंपनी। मतलब गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसा कंपनी होता है जो अपने पास मोर देन 50% शेयर क्या करेगा, रखेगा, उससे कम होने नहीं देगा। तो कौन सा कंपनी कहलाता है? गवर्नमेंट कंपनी। कौन कहलाता है? हाँ जब गवर्नमेंट अपना पास 50% से ज़्यादा शेयर अपने पास रख रहा है, कितना अब किसके पास? 50% मतलब 51% से ज़्यादा शेयर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। तो किसका कौन सा कंपनी है? गवर्नमेंट कंपनी। कौन सा कंपनी है? देखो गवर्नमेंट कंपनी को भी रजिस्टर किया जाता है कंपनी से 2013 में। कहाँ पे? हाँ गवर्नमेंट कंपनी को भी कहाँ रजिस्टर किया जाता है? कंपनी से 2013 में ही रजिस्टर किया जाता है। ये एक सेपरेट लीगल क्या होता है? एंटिटी होता है। मतलब कंपनी अलग होता है, मेंबर्स अलग होता है इसमें, ठीक है। अब गवर्नमेंट कितना शेयर अपने पास एक्वायर करके रखेगा? 51% से ज़्यादा या 51%, मतलब मेजोरिटी ऑफ शेयर किसके पास रहना चाहिए? गवर्नमेंट के पास। तो अभी वो क्या कहलाएगा? गवर्नमेंट कंपनीज। कौन सा कहलाएगा? हाँ अब समझ में आया गवर्नमेंट कंपनीज क्या होता है, ठीक है। तो जब 51% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास रहता है उसको बोलते हैं हम लोग गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है। इसको भी रजिस्टर कहाँ किया जाएगा? कंपनी से 2013 में। कहाँ पे? A government company is the established under the Indian Companies and registered and the government by the provisions of the Indian Companies Act. लिखा ना, a government company is established under the Indian Companies Act and is registered and governed by the provision of the Indian Companies Act. ठीक है। According to the Indian Companies Act 2013, any company which is not less than 51 से कम होना नहीं चाहिए, ठीक है, ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। कितना शेयर कैपिटल? 51% से कैपिटल कम होना नहीं चाहिए। इट इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट या पार्टली या सेंट्रल दोनों मिल के, ठीक है। तो उसको हम लोग कौन सा कंपनी बोलता है? गवर्नमेंट कंपनी बोलता है। क्या बोलता है? हाँ समझ में आया गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है? हाँ अब गवर्नमेंट कंपनी का क्या पड़ेगा हम लोग? फीचर्स। यार एक थोड़ा सा जो स्टॉक कंपनी का फीचर जैसे क्या लगेगा? सेम। तो देखो पहला बात, गवर्नमेंट कंपनीज उसी कंपनी को बोला जाएगा जो कंपनी से 2013 में क्या होगा? रजिस्टर्ड होगा। क्या होगा? समझ में बात? या कोई एनी प्रीवियस लॉ में रजिस्टर होगा तभी उसको क्या बोला जाएगा? गवर्नमेंट कंपनीज। फिर नेक्स्ट क्या तुम्हारा? इसका खुद का एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, ठीक है। द कंपनी कैन, देखो या में भी देख, जब खुद का सेपरेट लीगल एंटिटी है तो केस जब करेगा तो हम लोग किस पे? अगर मान लो कि सीधा गवर्नमेंट कंपनीज पे किया केस, ठीक है, तो गवर्नमेंट पे केस नहीं होगा। क्या होगा तुम्हारा? गवर्नमेंट कंपनीज पे होगा। मतलब ये कंपनी खुद का नाम में कुछ भी कर सकता है। अगर कुछ उल्टा पुल्टा कोई अदर करेगा तो ये कंपनी उसका नाम पे क्या कर सकता है? केस कर सकता है। कोई आदमी इसका नाम पे भी क्या कर सकता है, या कोई कंपनी इसके नाम पे भी क्या कर सकता है? केस कर सकता है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है या नहीं है? कंपनी कैन एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ में देखो, द कंपनी कैन फाइल ए सूट इन ए कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट द थर्ड पार्टी और एंड बी सूट। मतलब यहाँ में थर्ड पार्टी पे वो केस कर सकता है या कोई उस पर केस कर सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, द कंपनी कैन एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। मतलब कंपनी, ये जो तुम्हारा गवर्नमेंट कंपनी होता है वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है और खुद का नाम में कोई भी प्रॉपर्टी ले सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे कि जो स्टॉक कंपनी था,
याद रखना जो पब्लिक कंपनी, देखो द मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक कंपनी इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। मतलब ये जो तुम्हारा गवर्नमेंट कंपनीज होता है इसको कैसे मैनेज किया जाता है, जो भी कंपनीज एक्ट में रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा हुआ रहता है उसी हिसाब से इसको मैनेज किया जाता है। एक्ट लाइक एनी अदर पब्लिक लिमिटेड कंपनी, मतलब कंपनीज एक्ट में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा रहेगा है उसी के हिसाब से इस कंपनी को मैनेज किया जाएगा। द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। इस तुम्हारा गवर्नमेंट कंपनीज में जो भी एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया जाएगा, भर्ती किया जाएगा, उन लोग अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन बना के उसको भर्ती करेगा, ठीक है। इसमें कोई गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन हालांकि गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से, गवर्नमेंट कंपनी अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन बना के किसी को क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। दिस कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल्स प्रोसीड्यूर। क्या लिखा हुआ है इसमें, अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल करने का दरकार नहीं है, किसका, गवर्नमेंट का ही है ना, ठीक है। एंड अपॉइंटेड ऑडिटर बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट प्रेजेंट एनुअल रिपोर्ट डायरेक्टली इन द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया जाता है कि यहाँ पे ऑडिट या क्या करना, अकाउंटिंग करने का दरकार नहीं है। यहाँ पे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, वो पूरा रिपोर्ट बनाएगा, किसको देगा, पार्लियामेंट में। कहाँ देगा, पार्लियामेंट में, ठीक है। मेरिट इसका क्या है, आप नेक्स्ट मेरिट्स, मेरिट्स क्या है पहले, तो भाई पहला मेरिट्स क्या है, ए कंपनी कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय द फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट एंड सेपरेट एक्ट इन द पार्लियामेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब एक गवर्नमेंट कंपनी को खुद को कंपनी एक्ट में रजिस्टर करना होता है, इसके लिए स्पेशल एक्ट बनाने का कोई ज़रूरी नहीं है। फिर इसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, ये गवर्नमेंट से क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। दिस कंपनीज बाय प्रोवाइडिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, देखो ये कंपनी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में प्रोवाइड करते हैं एकदम रीजनेबल प्राइस में, क्या में, कम दाम में, ठीक है। एंड एबल टू कंट्रोल द मार्केट एंड कर्ब द अनहेल्थी बिजनेस प्रैक्टिसेस को क्या करता है, खत्म करता है, ठीक है। इट एंजॉयज द ऑटोनॉमी इन द ऑल मैनेजमेंट डिसीजन एंड टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू द बिजनेस प्रूडेंस। मतलब ये बिजनेस के हिसाब से अपने डिसीजंस को लेता है, बिजनेस का जो नीड्स होता है उसी हिसाब से डिसीजंस लेता है, ठीक है। डिमेरिट्स क्या है भाई, 51% रखना पड़ेगा, अगर 51% से कम है तो कंट्रोल करने नहीं सकेगा, पहला डिमेरिट्स। फिर से क्या लिखा हुआ है, देखो एज द मेजर पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी इज फाइनेंस बाय, कौन करता है, मेजर पैसा कौन देता है, तो भाई इनडायरेक्टली ना डायरेक्टली तो कंट्रोल गवर्नमेंट का ही है। हालांकि अलग है, हम लोग पढ़ता है सेपरेट लीगल एंटिटी, क्या पढ़ता है, लेकिन है सेपरेट लीगल एंटिटी, पैसा कौन लगाया है। अब जो पैसा देगा तो चिल्लाएगा तुम लोग पर, चिल्लाएगा नहीं चिल्लाएगा, काम नहीं अच्छा करेगा तो कौन, गवर्नमेंट तो धर के पीटेगा, नहीं पीटेगा क्या। अगर तुम लोग को मम्मी पैसा दिया कोई काम के लिए और तुम नहीं करेगा तो पीटेगा नहीं पीटेगा, हाँ। ते में लिखा है इट शुड बी अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट ओनली, मतलब अगर कुछ भी चीज़ उल्टा पुल्टा हुआ, गवर्नमेंट कंपनी कुछ भी लॉस किया, चाहे कुछ भी, किसको बोलना पड़ता है, जवाबदारी किसको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट। कैसा क्यों नहीं हुआ, किस लिए नहीं हुआ, ठीक है। हाउएवर बिकॉज द इनइफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, सम टाइम गवर्नमेंट का कंट्रोल इसमें इनइफेक्टिव होता है, ठीक है। हाउएवर बिकॉज द इनइफेक्टिव कंट्रोल, सम टाइम नहीं होता है कंट्रोल, ठीक है। हाउएवर बिकॉज ऑफ द इनइफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ए गवर्नमेंट कंपनी इज नॉट डायरेक्टली आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। मतलब जो गवर्नमेंट कंपनीज होता है ना वो पार्लियामेंट को आंसरेबल नहीं होता है, ठीक है। वो किसको आंसर देता है, ओनली गवर्नमेंट को देता है। फिर उसके बाद देखो डिसीजन मेड बाय द गवर्नमेंट कंपनीज may be influenced by the politics rather than by the economics consideration. The company's performance and the future survival may be suffer as a result of this interface. देखो इसमें पॉलिटिक्स आ जाता है, क्या जाता है, इसमें बार बार पॉलिटिक्स आता है। पॉलिटिक्स आने के कारण इन लोग क्या करता है, इकोनॉमी का हित के लिए डिसीजन नहीं देता है, उसका समटाइम उसके अगेंस्ट में हो जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो गवर्नमेंट जैसे बोलेगा वैसे करना होगा, नहीं होगा, हाँ। इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक कंसिडरेशन के लिए कोई डिसीजन नहीं लिया। पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस करने का मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज होगा या कोई भी उसमें क्या कर दिया, इंटरफेयर कर दिया, तो हम लोग उस टाइम में इकोनॉमिक कंसिडरेशन के बारे में नहीं सोचेगा, उन लोग उस टाइम में उसके बारे में सोचेगा। तो ये क्या होता है, उस सबसे बड़ा क्या होता है, रिजल्ट अच्छा नहीं होगा उस टाइम में। फिर गवर्नमेंट कंपनीज ओकेजनली माइट टू होल्ड ए मोनोपोली और डोमिनेंट पोजिशन इन देयर रिस्पेक्टिव सेक्टर। समटाइम जो गवर्नमेंट कंपनीज क्या होता है, ओकेजनली बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रोल प्ले करने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग गवर्नमेंट कंपनी होता है खत्म, ठीक है। तो भाई समझ में आया।
आने नहीं है, डाउट है? तो आज का क्लास करता फाइनली हम समाप्त। मिलता है हमारा नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेगा।